ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान राधा कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में हम मार्गशीर्ष अघन मास महात्म्य का कथा अध्याय 24 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सूत जी ने कहा, इन शब्दों को बड़े आदर के साथ सुनकर बुद्धिमान ऋषि कृष्णदेवपाय ने ये मधुर शब्द बोले। हे पवित्र भगवान, इस तीर्थ की महिमा उत्कृष्ट है। आपकी ये बात सुनकर मेरे मन को परम आनंद प्राप्त हुआ है। जैसे मैं सुन रहा हूँ वैसे ही एक अन्य उत्कृष्ट तीर्थ का भी यथारथ वर्णन करे। हे उत्तम पवित्र संस्कारों वाले मुनि, आपकी बात सुनकर मेरा मन पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुआ है। अगस्त्य ने कहा, ये सदैव सभी पापों का नाश करने वाला है। सुनो हे ब्राह्मण, मैं स्वर्ग द्वार नाम से प्रसिद्ध एक और उत्कृष्ट तीर्थ का वर्णन करूंगा। स्वर्ग द्वार की महिमा का विस्तार से वर्णन करने में कोई सक्षम नहीं। अतः उत्तम पवित्र संस्कारों में प्रिय संक्षेप में सुनो। पुराणों के ज्ञाता विशेषज्ञों के अनुसार स्वर्ग द्वार का विस्तार सरयू के जल में सहस्त्र धारा के पूर्व में 636 धनु तक है। मैं इसे 3 बार दोहराता हूँ कि ये सच है, ये सच है, मेरी बात असत्य नहीं। ब्रह्मांड गोलक के क्षेत्र में संपूर्ण स्वर्ग द्वार के बराबर कोई अन्य तीर्थ नहीं। हे अच्छे पवित्र संस्कार वाले ऋषि, सभी दिव्य और सांसारिक तीर्थ सुबह अपने अपने स्थानों को छोड़ देते हैं और एक साथ इकट्ठा होते हैं और अपना आश्रय बनाकर वहीं रहते हैं। इसलिए यह पवित्र स्नान विशेष रूप से सुबह के समय उस पवित्र व्यक्ति को करना चाहिए जो अपने लिए सभी तीर्थों में पवित्र स्नान का लाभ प्राप्त करना चाहता है। हे ब्राह्मण, जो प्राणी स्वर्ग द्वार के अंदर अपने प्राण त्याग देता है वे विष्णु के परम धाम को जाते हैं। इसके बारे में कोई संदेह नहीं। देखो, यही मोक्ष का द्वार है। ये मनुष्यों को स्वर्ग की प्राप्ति में सहायक है। अति ये उत्तम तीर्थ स्वर्ग द्वार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वर्ग द्वार तक देवताओं के लिए भी पहुंचना अत्यंत कठिन है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मनुष्य वहाँ जो कुछ चाहता है वे उसे प्राप्त हो जाता है। सर्वोच्च उपलब्धि स्वर्ग द्वार में है। सर्वोच्च लक्ष्य स्वर्ग द्वार में है। वहाँ किया गया जप, किया गया दान, किया गया होम, वहाँ की गई चीजें, देखी गई तपस्या और वहाँ किया गया ध्यान, वैदिक अध्ययन, सभी का शाश्वत लाभ होगा। उसके हजारों पिछले जन्मों के दौरान संचित सभी पाप नष्ट हो जाते हैं जो स्वर्ग द्वार में प्रवेश करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मिश्र जाति, कीड़े, बर्बर, सभी प्रकार के निम्न वर्ग के मनुष्य, कीड़े, चींटियां, पशु और पक्षी जो समय के साथ स्वर्ग द्वार में मृत्यु प्राप्त करेंगे को मौत के सुसज्जित व्यक्ति बन जाएंगे। उनके हाथों में सभी बख्शी गरुड़ प्रतीक भगवान बन जाएंगे। विष्णु के शानदार शहर में मनुष्य विष्णु बन जाएंगे, चाहे उसकी कोई इच्छा हो या बिल्कुल भी इच्छा ना हो। यदि कोई तीर्थ स्वर्ग द्वार में जाता है और अपना जीवन त्याग देता है तो उसे विष्णु की दुनिया में सम्मानित किया जाएगा। ऋषि, देवता, सिद्ध, साध्य, यक्ष, मारुतों के समूह जो केवल पवित्र धागे के माध्यम से तीर्थ में विभाजन करते हैं और देवताओं के समूह दोपहर के समय यहाँ मौजूद होते हैं। इसलिए वे दोपहर के स्नान को बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं। जो लोग अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं और स्वर्ग द्वार में व्रत रखते हैं और जो 1 महीने तक उपवास करते हैं वे परम धाम को जाते हैं। जो लोग पका हुआ चावल दान करते हैं, जो रत्न दान करते हैं, जो व्यक्ति भूमि दान करते हैं, जो ब्राह्मणों को गाय और वस्त्र वितरित करते हैं, वे सभी हरि के धाम को जाते हैं। सिद्ध, श्रेष्ठ ऋषि, पितृ, ये सभी इस तीर्थ के माध्यम से स्वर्ग जाते हैं। इसलिए इसे स्वर्ग द्वार कहा जाता है। स्वयं देवों के देव जिन्होंने अपने शरीर को 4 भागों में विभाजित किया और यही राम के रूप में क्रीड़ा करते हैं, अपने भाइयों के साथ खुशी से रहते हैं। विश्वों के पितामह चतुर्मुख शाश्वत भगवान ने ब्रह्मा की दुनिया को त्याग दिया और वे देवताओं के साथ यही क्रीड़ा करते हैं। कैलाश के स्थायी निवासी शिव भी वहीं स्वर्ग द्वार में स्थित है। मेरु या मंदार पर्वत जितना बड़ा पाप स्वर्ग द्वार तक पहुँचने पर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है।
जो लक्ष्य उत्तम ज्ञान और तपस्या से प्राप्त होता है और जो लक्ष्य यज्ञ करने वालों को प्राप्त होता है, वे शुभ लक्ष्य स्वर्ग द्वार में मरने वालों के लिए निर्धारित होता है। स्वर्ग द्वार का सहारा बहुत सारे ऋषि मुनि, देवता और असुर जप और होम में लगे हुए और मोक्ष की इच्छा रखने वाले तपस्वी भी लेते हैं। कलयुग में यदि कोई दशरथ के पुत्र राम की नगरी में आधी पलक के लिए रुकता है तो उसे वही लाभ मिलता है जो 60,000 वर्ष तक काशी में रहने से प्राप्त होता है। केवल हरि के दिन अर्थात 11वें चंद्र दिवस सरयू में पवित्र स्नान करने से वे लक्ष्य प्राप्त हो जाता है जो योगाभ्यास से संपन्न लोगों और वाराणसी में अपने जीवन का त्याग करने वालों को प्राप्त होता है। स्वर्ग द्वार में मरने वाला कोई भी व्यक्ति नरक नहीं देखता। केशव के आशीर्वाद से वे सभी महानतम लक्ष्य प्राप्त करते हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये तीर्थ पृथ्वी पर, आकाश में और स्वर्ग में मौजूद सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है। यदि लोग विष्णु की भक्ति अपनाते हैं और आत्मविश्वास से उसमें आनंदित होते हैं और यदि वे अपनी क्षमता के अनुसार कामुक वस्तुओं के प्रति अपनी लालसा को रोकते हैं, यदि वे अपनी सारी शक्ति एकत्रित करके तपस्या में संलग्न होते हैं, तो वे सैकड़ों और करोड़ों कल्पों में भी कभी वापस नहीं लौटेंगे। यहाँ रहने वाला कोई विद्वान व्यक्ति यदि सैकड़ों अस्त्र शस्त्रों से मारा भी जाए तो भी वे उस महान लोक में जाता है। उस स्थान पर जाने के बाद कोई शोक नहीं मनाता। यदि कोई स्वर्ग द्वार में मरता है तो उसे सबसे बड़ा लक्ष्य प्राप्त होता है। इसमें कोई प्रश्न ही नहीं कि मृत्यु की अवधि सूर्य के उत्तरी परागमन के दौरान होती है या दक्षिणी पारगमन के दौरान। स्वर्ग द्वार का सहारा लेने वालों के लिए सभी समय शुभ होते हैं। यहाँ स्नान करने मात्र से देहधारी प्राणियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर जितने भी लोग अपने शरीर से चाहे जितने भी पाप करते हों, उनके निवारण के लिए अयोध्या को सबसे बड़ा धाम बताया गया है। देवों द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि भगवान चंद्रहरि का वार्षिक उत्सव विशेष रूप से ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के 15वें दिन मनाया जाना चाहिए। उस दिन उद्यापन संस्कार उन लोगों को करना चाहिए जिन्होंने चंद्र सहस्त्र नामक पवित्र व्रत का पालन किया है। हे ब्राह्मण, इसे पूरी सावधानी से करना चाहिए। ये ऐसे लाभ के लिए अनुकूल है जो सभी यज्ञों के लाभ से बेहतर है। यदि ऐसा किया जाए तो मनुष्य स्वर्ग में निवास प्राप्त करेंगे क्योंकि महान पाप नष्ट हो जाएंगे। श्री व्यास जी ने अनुरोध किया, हे पवित्र भगवान, मुझे चंद्रहरि की अत्यधिक शुभ उत्पत्ति और चंद्र व्रत नामक पवित्र व्रत के समापन संस्कार की प्रिय का सटीक वर्णन करे। अगस्त्य ने कहा, अमृत के भंडार चंद्रदेव अयोध्यावासी विष्णु को प्रणाम करने के बाद व्यक्तिगत रूप से तीर्थ की महिमा देखने के लिए उत्सुक थे। यहाँ आकर चंद्रदेव ने तीर्थ यात्रा की। विभिन्न प्रकार के चमत्कारिक कार्य में सक्षम उसने विष्णु के आदेशों के अनुसार और उचित क्रम में और बहुत कठिन तपस्या के माध्यम से प्रसन्न किया। उसने उनका भगवान का अनुग्रह प्राप्त किया। उन्होंने हरि को अपने नाम के आगे चंद्रहरि के रूप में जोड़कर स्थापित किया, इसलिए उन्हें भगवान को चंद्रहरि के नाम से जाना जाता है। वसुदेव की कृपा से वे स्थान चमत्कारी हो गया। वास्तव में हे अच्छे पवित्र संस्कार वाले ऋषि, सभी जीवित प्राणियों के स्वामी वसुदेव का वे स्थान मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से एक अत्यंत गुप्त पवित्र स्थान बन गया। हे ब्राह्मण, इस पवित्र स्थान में सिद्धों ने सदैव गोविंद के पवित्र व्रत का पालन किया है। वे विभिन्न प्रकार के प्रतीक रखते हैं। वे विष्णु की दुनिया के इच्छुक हैं। वे योगी जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया और मुक्त आत्मा है, उच्चतम प्रकार के योग का अभ्यास यहाँ करते हैं। इस तीर्थ जितना पुण्य अन्यंतर कहीं नहीं मिलता। धर्मार्थ, उपहार, व्रत और होम, इन सभी का लाभ अनंत हो जाएगा। जीव सदैव अपनी अभिलाषा और लाभ यहाँ प्राप्त करते हैं, इसलिए दान आदि, ब्राह्मणों की पूजा और विशेष रूप से जोड़ों की पूजा यहाँ सभी जीवित प्राणियों द्वारा बड़े प्रयास से और उचित क्रम में की जानी चाहिए। इसके दर्शन से प्राणियों को वे सब लाभ और पुण्य प्राप्त होता है जो मनुष्य को सभी देवताओं के दर्शन करने से, सभी तीर्थों में पवित्र स्नान करने से और सभी श्रेष्ठ यज्ञ करने से प्राप्त होता है।
इसलिए पुराणों आदि में इसे एक महान पवित्र स्थान के रूप में महिमा मंडित किया गया है। उद्यापन का अनुष्ठान यहाँ चंद्रहरि की उपस्थिति में ब्राह्मणों के मार्गदर्शन से किया जाना चाहिए। इस व्रत को चंद्र सहस्त्र व्रत कहा जाता है। चंद्रमास की गणना के अनुसार जब 2 वर्ष 6 महीने 5 पखवाड़े और 2 और 8वां दिन बीत जाता है तो एक अंतराल महीना होता है। जब 83 वर्ष और 4 महीने निश्चित रूप से बीत जाएंगे तो 1000 चंद्रमा होंगे। यदि कोई मनुष्य इस आयु तक जीवित रहता है तो उसे प्रयत्न पूर्वक इस व्रत का उद्यापन और तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। जो पुण्य निरंतर यज्ञ करने वालों द्वारा, जीवन भर सत्य बोलने वालों और स्वर्ण दान करने वालों द्वारा घोषित किया जाता है, अर्जित किया जाता है, वे पुण्य उन लोगों द्वारा प्राप्त किया जाता है जो जीवित रहते हैं। उद्यापन की विधि समस्त सुखों को प्रदान करने वाले पुण्यदायी व्रत का वर्णन यहाँ किया गया है। 14वें दिन भक्त को अपने दांत साफ करने चाहिए, पवित्र स्नान करना चाहिए और शुद्ध रहना चाहिए। उसे वाणी, शरीर और मन पर संयम रखना चाहिए और ब्रह्मचर्य का व्रत करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन भी उसे ऐसा ही करना चाहिए और फिर चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले गौरी आदि के क्रम से माताओं की पूजा करनी चाहिए। फिर उसे श्रद्धा पूर्वक ऋत्विजों की पूजा करनी चाहिए और वृद्धि श्राद्ध करना चाहिए। शुद्ध भक्तों को चंद्रमंडल की प्रतिकृतियां बनानी चाहिए। उनकी संख्या 1000 होनी चाहिए। उसकी आधी या 1/4 या किसी के अपने साधन के अनुसार ये उससे आधी या 1/4 भी हो सकती है। इसके बाद अपनी आस्था और साधन की अनुमति के अनुसार पूजा करनी चाहिए अथवा 16 शुभ प्रतिक्रिया सावधानी पूर्वक बनानी चाहिए। इसके बाद उसे आगम की आज्ञा के अनुसार चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए। सभी शुभ प्रतिकृतियां 16 माशा की बनी होनी चाहिए। अपनी संपत्ति के अनुसार 100 मंत्रों के साथ होम करना चाहिए। उसे प्रतिमाएं स्थापित करनी चाहिए और 100 मंत्रों का जाप करना चाहिए। उसे सोम की उत्पत्ति कहानी का वर्णन करने वाले भाग का पाठ करना चाहिए और सोम सूक्त का ध्यान पूर्वक पाठ करना चाहिए। इसके बाद वे आगम के आदेशों के अनुसार चंद्रमा की पूजा करेगा। उसे चंद्रमा का न्यास और चंद्रमा की चक्र के क्लास की अनुष्ठान करना चाहिए। इसी प्रकार वे 11 अंगों का न्यास संस्कार विधिवत करेगा। रहस्यात्मक चित्र में जल रखा होगा। रहस्य में आरेख को चंद्र चक्र जैसा दिखना चाहिए। इसे शुभ चावल के दानों से बनाना चाहिए। कलश को बीच में रखा जाएगा और इसे गाय के दूध से भरा जाना चाहिए। बाहर चौक के चारों कोनों पर भक्त को पूर्ण कलश रखना चाहिए। चंद्रमंडल की पूजा मंडल में नामों के क्रम में की जानी चाहिए। हिमांशु को प्रणाम, सोमचंद्र को प्रणाम, केंद्रा को नमस्कार, विधु को सदैव नमस्कार, कुमुदों का प्रणाम, बंधु सोम को, सुधांशु को प्रणाम, ओषाधीश को प्रणाम, अब्जा को प्रणाम, मृगांगा को प्रणाम, अंक को प्रणाम, भंडार को प्रणाम, नक्षरनाथ को प्रणाम, सर्वपति को प्रणाम, जयवित्रिक को प्रणाम, द्विजराज को प्रणाम। इस प्रकार क्रम से 16 नामों से चंद्रमा की पूजा करें। फिर शुद्ध भक्त को अपेक्षित मंत्र के साथ विधिवत शंख से जल अर्पित करना चाहिए। उन्हें फूल, फल और चंदन के लेप के साथ शंख का जल लेना चाहिए। तुम्हें प्रणाम हे शशांक, जो हर महीने के अंत में बार बार पैदा होते हैं। रोहिणी सहित मेरा अर्घ्य अवश्य स्वीकार करें। चंद्रदेव की विधिवत पूजा करने के बाद भक्त को उन्हें प्रणाम करना चाहिए। शांति के लिए दूध से भरे और वस्त्रों से ढके हुए आभूषणों सहित 16 अन्य कलशों ब्राह्मणों को दिए जाने चाहिए। फिर उसे दूध और जल से स्नान करना चाहिए। ऋत्विकों के मन को किसी के धन के अनुसार प्रसन्न किया जाना चाहिए। उसे एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, विशेष रूप से बड़े परिवार वालों को। फिर ब्राह्मण दंपति की पूजा बहुत सावधानी से वस्त्रों द्वारा करनी चाहिए। इसके बाद प्रचुर एवं उत्तम आर्थिक उपहार देना चाहिए। प्रतिकृतियां ब्राह्मणों को गाय, सोना, चांदी, कपड़े और विशेष रूप से पके हुए चावल के साथ दी जानी चाहिए। चंद्रमा देव की तृप्ति के लिए ये सभी चीजें खुशी खुशी एक ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। बुद्धिमान भक्त को शेष दिन व्रत रखकर व्यतीत करना चाहिए।
अगले दिन उसे भगवान की पूजा करनी चाहिए। उसे स्वजनों सहित भोजन करना चाहिए। उसे आगे प्रतिबंधों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति इस उत्कृष्ट चंद्र सहस्त्र व्रत को करता है, भले ही वे ब्राह्मण हत्यारा, श्राप व्यसनी, चोर या गुरु के बिस्तर को अशुद्ध करने वाला हो, वे इस व्रत से शुद्ध आत्मा बन जाएगा। मनुष्य चंद्रमा की दुनिया में जाएगा। हे ब्राह्मण, वे पहले जो भी था, वे नारायण का पसंदीदा बन जाएगा। यदि कोई मनुष्य इस व्रत को नियमित रूप से करेगा तो वे धन्य और संतुष्ट हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी हम श्रवण करते हैं पद्म पुराण से वृंदावन की महिमा। शिव ने कहा, हे नारद, अब मैं दीक्षा का संस्कार ठीक ठीक बताऊंगा। ये बात सुनो। बिना किए भी इसके सुनने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति ये समझकर कि ब्रह्मा से ये सारा जगत अनित्य है, मन के समान त्रिविध दुखों को अनुभव करके और सभी सुखों के क्षणभंगुर होने के कारण उन्हें दुख के किनारे रखकर, अर्थात उन्हें दुख के रूप में देखना और उनसे मुक्त होकर, अलग होकर सांसारिक अस्तित्व की समाप्ति के साधनों के बारे में सोचना चाहिए। उसे उच्चतम खुशी प्राप्त करने के लिए बहुत संतुष्ट होना चाहिए। मनुष्यों की दुष्टता को जानने वाले अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति को अत्यधिक पीड़ित होने पर, हे ब्राह्मण, मुझ महानतम की शरण लेनी चाहिए। एक शिक्षक को शांत, ईर्ष्या से मुक्त, कृष्ण के प्रति समर्पित, कृष्ण तक पहुंचने के अलावा कोई अन्य लक्ष्य नहीं रखने वाला, कोई अन्य साधन नहीं रखने वाला कहा जाता है। सदाचार, वासना और लोभ से मुक्त, श्री कृष्ण के हित में सत्य को जानने वाला, कृष्ण की प्रार्थना जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ, सदैव सहारा लेने वाला, कृष्ण की प्रार्थनाओं से जुड़ा हुआ, हमेशा शुद्ध, जीवन के अच्छे तरीके सिखाने वाला, हमेशा अच्छी प्रथाओं को निर्धारित करने वाला, परंपरा का पालन करने वाला, करुणा से भरा और अनासक्त। शिष्य वे कहलाता है जिसमें अधिकतर ये गुण होते हैं और जो अपने गुरु के चरणों की सेवा करने का इच्छुक होता है, जो अपने गुरु के प्रति अत्यंत समर्पित होता है और जो मोक्ष की इच्छा रखता है। कहा जाता है कि प्रेम के माध्यम से की गई वास्तविक सेवा वेद और गुरु के चरणों की शरण लेकर उन्हें अपना वृत्तांत बताना चाहिए। उसे अर्थात गुरु को बार बार शंकाओं को दूर करते हुए अत्यंत प्रसन्न मन से दूसरे को अर्थात शिष्य को शिक्षा देनी चाहिए, जो उनके चरणों में झुका हुआ है, जो शांत है और जो उनके चरणों की सेवा करना चाहता है। हे ब्राह्मण, उसे अपने बाएं और दाएं कंधे के चंदन या मिट्टी से एक शंख, एक चक्र बनाना चाहिए। इसी प्रकार उसे नियम अनुसार माथे पर सीधा निशान टीका लगाना चाहिए। फिर उसे अर्थात शिक्षक को दोनों प्रार्थनाओं को अपने दाहिने कान में इंगित करना चाहिए, मतलब फुसफुसाना चाहिए। फिर उचित क्रम और उचित रीति से उसे प्रार्थनाओं का अर्थ बताना चाहिए। उसे ध्यान पूर्वक दास शब्द सहित नाम देना चाहिए। तब बुद्धिमान व्यक्ति को विष्णु के भक्तों को प्रेम पूर्वक भोजन कराना चाहिए। उसे अपने सामान्य शिक्षक को वस्त्र, आभूषण आदि से सम्मानित करना चाहिए। हे महान ऋषि, उसे अपनी सारी संपत्ति या उसकी आधी संख्या शिक्षक को देनी चाहिए। बेचारों को गुरु के लिए अपना शरीर भी गिराकर रहना चाहिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति इन 5 पवित्र संस्कारों से पवित्र होता है, वे कृष्ण की सेवा में भाग लेता है, अन्यथा करोड़ों कल्पों तक भी नहीं है। पूर्व विद्वानों ने इन्हें 5 पवित्र संस्कार बताया है: अंकन, सीधा निशान, प्रार्थना, नाम लेना और 5वां बलिदान। शंख चक्र आदि से अंकन कहा जाता है कि सीधे निशान में छेद होता है। नामदास से शब्द जुड़ा है, प्रार्थनाओं 2 है, त्याग गुरु की पूजा और विष्णु का भक्त है। ये 5 महान पवित्र संस्कार मैंने तुम्हें बताए हैं। हे नारद, अब मैं तुम्हें उन लोगों के कर्तव्य बताऊंगा जिन्होंने कृष्ण या विष्णु की शरण ली हो, जिनका सहारा लेकर मनुष्य काली जिस प्रकार कामी व्यक्तियों के भोग की वस्तु होने के कारण स्त्रियां मार और तिरस्कार पाती हैं, उसी प्रकार बुद्धिमानों को विष्णु के भक्तों की वस्तुएं मिलनी चाहिए। उन्हें कभी भी सांसारिक चीजों
या अगली दुनिया की चीजों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। सांसारिक वस्तुएं सदैव अस्तित्व में किए गए कर्मों के अनुसार आती हैं। उसी तरह कृष्ण अगली दुनिया में चीजें लगाए, अतः पुरुषों को इनके लिए प्रयत्न करना सदैव छोड़ देना चाहिए। सभी उपायों को त्याग देना चाहिए और स्वयं को कृष्ण समझकर कृष्ण की ही पूजा करनी चाहिए। जैसे अपने पति के प्रति समर्पित और उससे प्रेम करने वाली स्त्री तब पीड़ित होती है जब उसका प्रेमी बहुत दिनों के लिए यात्रा पर चला जाता है और वे केवल उसके साथ की इच्छा रखते हुए हमेशा उसके गुणों के बारे में सोचती है और गाती है और उन्हें सुनती है। इसलिए उसे श्री कृष्ण के गुणों और खेल के बारे में सोचना चाहिए। इसे कृष्ण तक पहुंचने के लिए साधन के रूप में कभी नहीं अपनाया जाना चाहिए। जैसे स्त्री अपने पति के प्रति समर्पित और आलिंगन करती है और अपनी आंखों के कोने से पीती है, उसका पति उसे अपने प्रेमी के रूप में देखता है जो बहुत समय से यात्रा करके आया हो। उसी प्रकार एक हरि भक्त को सेवा करनी चाहिए वंदन सहित। उसे कभी भी किसी अन्य की शरण नहीं लेनी चाहिए। उसके पास कभी भी कोई अन्य साधन नहीं होना चाहिए। उसके पास कोई अन्य साधन ना होने के कारण उसका कोई अन्य लक्ष्य नहीं होगा। उसे किसी अन्य देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। किसी अन्य देवता को प्रणाम या स्मरण नहीं करना चाहिए। उसे कभी भी किसी अन्य देवता को नहीं देखना चाहिए। उसके बारे में गाना नहीं चाहिए या निंदा नहीं करनी चाहिए। उसे दूसरे व्यक्ति का बचा हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। उसे किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई वस्तु नहीं पहननी चाहिए। उन्हें उन लोगों से बात करने या उनका अभिवादन करने से बचना चाहिए जो विष्णु के भक्त नहीं है। उसे अपने कान ढक कर जाना चाहिए। यदि उसमें शक्ति हो तो उसे दंड देना चाहिए। हे ब्राह्मण, मुझे लगता है कि उसे शरीर गिरने तक चटक का सहारा लेते हुए दोनों भजनों के अर्थ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसे चातक प्यास लगने पर तालाब, नदी, समुद्र आदि को त्याग कर या तो मर जाता है अथवा बादल की शरण लेता है, उसी प्रकार मनुष्य को उपाय के बारे में सोचना चाहिए। उसे सदैव अपने इच्छित देवता से आप ही मेरा सहारा बने कहकर प्रार्थना करनी चाहिए। उसे हमेशा अपने देवता से संबंधित लोगों और विशेष रूप से शिक्षक की कृपा में रहना चाहिए और उनके अपमान से बचना चाहिए। मैं जो एक बार उनकी शरण में आ चुका हूँ, उनकी कृपा के विषय में बताऊंगा। ये दोनों मुझे मुक्ति दिलाएंगे। ऐसा विचार करके उसे उन पर विश्वास करना चाहिए। हे भगवान, आप जो अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति के भय को नष्ट कर देते हैं, आप अपने भक्त के सांसारिक अस्तित्व से और दोस्तों, बेटों, घरों और परिवार से बचाने वाले हैं। मैं कौन हूँ? इस लोक और परलोक में जो कुछ भी मेरे पास है वे सब मैंने आज आपके चरणों में समर्पित कर दिया। मैं पापों का घर हूँ। मैंने साधन छोड़ दिए। मेरे पास कोई अन्य पाठ्यक्रम नहीं। इसलिए हे प्रभु, तू ही मेरा सहारा है। हे राधिका के प्रेमी, अपने कर्मों, मन और वाणी से मैं तुम्हारा हूँ। हे कृष्ण के प्रिय, मैं तुम्हारा हूँ। तुम दोनों ही मेरे आश्रय हो। हे ढेरों और करुणा की खानों, मैंने तुम्हारी शरण मांगी है। मुझ दुष्ट और पापी को आपकी सेवा करने का अवसर देकर मुझ पर उपकार करें। इस प्रकार इन 5 श्लोकों को मन ही मन बुदबुदाते हुए, उनकी सेवा की इच्छा करते हुए, उसे शीघ्र ही कृष्ण के बारे में सोचते हुए रहना चाहिए। हे श्रेष्ठ ऋषि, मैंने इन भाग्य गुणों को संक्षेप में वर्णन किया। अब मैं उन लोगों के आवश्यक आंतरिक गुण का वर्णन करूंगा जिन्होंने कृष्ण की शरण मांगी है। प्रयत्न पूर्वक कृष्ण के प्रिय मित्र की शर्त का सहारा लेकर उसे दिन रात उन दोनों की सावधानी पूर्वक सेवा करनी चाहिए। मैंने आपको भजन, उसके घटकों और उनके बारे में बताया जो उसके हकदार है। मैंने उनके कर्तव्यों को, उनके भजन से मिलने वाले फल का वर्णन किया। हे नारद, तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। तुम्हें उनका दास्य प्राप्त होगा। हे ब्राह्मण, यहाँ किसी के अधिकार के परिणाम स्वरूप नुकसान के बारे में कोई संदेह नहीं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि हरि उसे अपना प्रदान करेंगे जिसने एक बार उनकी शरण मांगी और जिसने उनसे अपील करते हुए कहा, मैं तुम्हारा हूँ।
अब मैं तुम्हें एक महान अद्भुत रहस्य बताऊंगा जो पहले मैंने स्वयं भगवान कृष्ण से सुना था। हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने तुम्हें आचरण का गुप्त मार्ग बताया। ये रहस्य से भी अधिक रहस्य है। इसकी सावधानी से रक्षा करनी होगी। पूर्व में इस भजन के रत्न को गुनगुनाते हुए और भगवान नारायण पर विचार करते हुए मैं कैलाश के स्वामी वरदाता को नमस्कार करके मैंने उनसे कहा, हे करुणा के सागर, हे सर्वोच्च देवता, मैं उनके दर्शन करने की इच्छा रखता हूँ। मेरी आंखों में उनका वही रूप है जो अत्यंत आनंद देने वाला है, जो आनंद का निवास है, जो शाश्वत है, जो मूर्त है, जो सभी अन्य से श्रेष्ठ है, जो गुणहीन है, क्रियाहीन है और शांत है, और जिसे बुद्धिमान लोग इस रूप में जानते हैं। जो गरुड़ पर बैठे हुए हैं। तब प्रभु प्रसन्न हुए और मेरे सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, एक वरदान मांगो। जब उनके द्वारा ये कहा गया तो मैंने भी अपनी आंखें खोली और भगवान को अपनी पत्नी के साथ देखा। तब कमला के गौरवशाली स्वामी ने मुझसे, जो उनकी शरण में आया था, कहा, आज तुम मेरा वे रूप देखोगे जो तुम्हारे मन में वांछित है। मेरे वृंदावन यमुना के पश्चिमी तट पर जाएं। इतना कहकर जगत के स्वामी अपनी प्रिया के साथ अंतर ध्यान हो गए। फिर मैं भी यमुना के पावन तट पर आया। वहां मैंने सभी देवताओं के स्वामी कृष्ण को देखा, जिन्होंने एक चरवाहे की पोशाक पहन रखी थी, जो सुंदर थे, जो एक लड़के की उम्र के थे, जिन्होंने अपना आकर्षक बायां हाथ अपने प्रिय के कंधे पर रखा था, जिन्होंने जो चमकदार बादल के समान उज्जवल था, जो शुभ गुणों का निवास है। वे ग्वाल वालों की टोली में हंस रही थी और उन्हें हंसा रही थी। तब कृष्ण ने हंसते हुए अमृत के समान मीठी बातें करते हुए मुझसे कहा, हे रुद्र, मैं तुम्हारी इच्छा जानकर तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ। चूंकि आपने आज मेरे इस अनूठे रूप को देखा है, जो कि निष्कलंक प्रेम का अवतार है, जो ठोस है और अच्छाई, बुद्धि और आनंद यानी भ्रम का है, जो एक ही समय में निराकार, गुणहीन, सर्वव्यापक, क्रियाहीन और उच्चतम से भी ऊंचा है। उपनिषद के समूह मेरे इस दोष रहित स्वरूप का ही वर्णन करते हैं। चूंकि मेरे गुण प्रकृति के घटकों से उत्पन्न नहीं हुए और उनके अनंत के होने के कारण तथा उनका प्रभाव ना होने के कारण वे मुझे गुणहीन कहते हैं। हे महेश्वर अर्थात शिव, क्योंकि मेरा ये रूप नहीं है, भौतिक आंखों से दिखाई देने वाले सभी वेद मुझे निराकार बताते हैं। मेरे सर्वव्यापक स्वभाव के कारण बुद्धिमान लोग भी मुझे ब्रह्म परम आत्मा का एक अंश जानते हैं। चूंकि मैं दृश्य जगत का कर्ता नहीं हूँ, इसलिए वे भी मुझे कर्महीन कहते हैं। चूंकि मेरे अंश माया की शक्ति से सृष्टि आदि करते हैं, इसलिए हे शिव, मैं स्वयं सृष्टि आदि नहीं करता। हे महादेव, मैं इन ग्वालों के प्रेम से अभिभूत हूँ। हे नारद, मैं किसी अन्य कृत्य को नहीं जानता, यहाँ तक कि स्वयं भी नहीं। उसके प्यार से प्रभावित होकर मैं हमेशा उसके साथ खेलता हूँ। मेरी प्रियतमा राधिका को तुम महान देवी जानो। उसके आसपास सैकड़ों और हजारों की संख्या में उसके मित्र हैं। वे रुद्र, वे मेरे अनंत शरीर की भांति अनंत हैं। ग्वाले, गायें, ग्वाले और मेरा ये वृंदावन सदैव अस्तित्व में रहते हैं। ये सब शाश्वत है और बुद्धि के आनंद से भरपूर है। इस आनंद कण को मेरा वृंदावन समझो, जिसमें प्रवेश मात्र से मनुष्य फिर से सांसारिक अस्तित्व में नहीं आता। जो मूर्ख मेरे उपवन में पहुंचकर अनंतर चला जाता है, वे आत्मघाती ही होगा। मैंने सत्य और सत्य ही कहा है। मैं वृंदावन छोड़कर कहीं और नहीं जाता। उसके साथ तो हमेशा मैं रही रहता हूँ। हे रुद्र, मैंने अपने मन में जो कुछ था वे सब बता दिया। अब बताओ, तुम और क्या सुनना चाहते हो? हे श्रेष्ठ मुनि, तब मैंने भगवान से कहा, मुझे वे साधन बताओ जिससे आप इस प्रकार प्राप्त होंगे। तब भगवान ने मुझसे कहा, हे रुद्र, तुमने अच्छा है ऐसा कहा। ये एक बहुत बड़े रहस्य की बात है। इसकी सावधानी पूर्वक रक्षा की जानी चाहिए। जो मनुष्य एक बार हमारी शरण में आता है और अन्य साधनों को त्याग कर हमारी पूजा करता है, वे ग्वालिन के भांति मेरे पास आता है। हे देवराज, वे जो हम दोनों की या केवल मेरे प्रिय की शरण चाहता है और जो अटल भक्ति के साथ हमारी सेवा करता है, वे मेरे पास आता है। इसके बारे में कोई संदेह नहीं। हे महेश्वर, जिसने मेरी और मेरे प्रियतम की शरण ली, वे निस्संदेह मेरे पास आता है। इस प्रकार मैंने तुमसे कहा, जो एक बार हमारी शरण मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हारा हूँ,
वे बिना किसी अन्य साधन के मेरे पास आता है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं। अतः मनुष्य को समस्त यत्न करके मेरे प्रियतम की शरण लेनी चाहिए। हे रुद्र, तुम मेरे प्रियतम का सहारा लेकर मुझे प्रभावित कर सकते हो। ये महान रहस्य मैंने तुमसे कहा। हे महादेव, आपको इसकी भी सावधानी से रक्षा करनी होगी। हे प्रिय राधिका, तुम भी इसका आश्रय लेकर तथा इन 2 स्तोत्रों का गुनगुनाते हुए सदैव मेरे निवास में निवास करो। शिव ने कहा। इस प्रकार कहने के बाद मेरे दाहिने कान में महान भजन और पवित्र संस्कार सिखाने के बाद करुणा के भंडार कृष्ण सेवकों के साथ वहां से अंतर ध्यान हो गए। जब मैं उन्हें देख रहा था, तब से मैं लगातार यही हूँ। ये सब मैंने तुम्हें भली भांति बता दिया। अब हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझे बताओ तुम और क्या सुनना चाहते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय अगली कथा के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।